हेलो स्टूडेंट्स, ये देखो आप लोग का सेकंड मेथड। दूसरा मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड से भी हम लोग न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, मतलब नेशनल इनकम को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, नेशनल अगर आप लोग इनकम मेथड से निकालने जाओगे तो सबसे पहले सारे कंटेंट, जितने भी कंटेंट है, ये सारे कंटेंट का अगर हम यूज करेंगे, सारे कंपोनेंट का अगर हम यूज करेंगे तो इससे हमारा निकलेगा एनडीपी एट एफसी। ये एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए पहला होगा आपका सीओई। सीओई को देखो हम बोलते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर में तीन पार्ट होते हैं। पहला आएगा आपका वेजेज एंड सैलरी इन कैश, दूसरा होगा आपका वेजेज एंड सैलरी इन काइंड्स, तीसरा होगा आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये एक तरह का पीएफ वगैरह, ग्रेजुएटी वगैरह जो आता है, ये सब टर्म इसके अंदर में आते हैं। ये तीनों वैल्यू को ऐड कर दोगे सर आप लोग, तो आप लोग का निकल जाएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने के बाद आपको सेकंड निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया रहेगा, अगर दिया है तो डायरेक्ट उठा लो, अगर नहीं दिया है तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस का पहले तो दो पार्ट होता है। एक होता है देखो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और एक होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट आता है तुम्हारा रेंट एंड रॉयल्टी, प्लस दूसरा होता है तुम्हारा इंटरेस्ट। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में एक ही पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट का तीन हिस्सा होते हैं। अगर प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो ये तीन दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा? देखो, कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको हम लोग प्रॉफिट टैक्स भी कहते हैं, कभी कभी हम लोग इसको बिजनेस टैक्स भी कहते हैं। ये डिविडेंड है, डिविडेंड को हम लोग कभी कभी हम लोग इसको मान लो कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं। रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग को हम लोग प्राइवेट सेविंग भी कह सकते हैं, प्राइवेट सेविंग रिजर्व भी कह सकते हैं, कभी कभी इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हम लोग कह सकते हैं। इतना सारे कंपोनेंट को आप अगर जोड़ करके लाओगे तो सर आपका निकल जाएगा एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी निकलने के बाद अब आपका काम है नेशनल इनकम निकालना। तो देखो, नेशनल इनकम का कोड हम लिखे एनएनपी एट एफसी, और देखो जो निकाल के आपने लाया उसको हम रख दिए एनडीपी एट एफसी। अब देखो जो जो सेम है उसका काम होगा नहीं, सब पे हम क्रॉस कर दिए। एक ही ऐसा टर्म है जिसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, वो है ये। देखो, ये दोनों का कैलकुलेशन, तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। इसमें देखो नेशनल है, यहाँ डोमेस्टिक है, जिसमें प्लस हो जाएगा एनएफआई। तो आप लोग अगर इस सारे कंटेंट को अगर यूटिलाइज करोगे जैसे मैंने बताया है, तो आपका 100% न्यूमेरिकल निकलेगा।